गुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धान निरंकार जी। भक्ति भरा जीवन संतों जिए जाएं, सत्संग सेवा सिमरन सदा हम करते ही जाएं। सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी और साथ संगत माँ निरंकार के चरणों में दासी यही आशीर्वाद मांगती है कि हम अंतिम श्वास तक सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं और सतगुरु के गुण हमेशा गाते चले जाएं। इस निरंकार का एहसास बना कर रखें, इसका सिमरन करते चले जाएं। यही दासी आशीर्वाद मांगती है और आप सबका शुक्राना करते हुए और यही आशीर्वाद मांगते हुए दासी ये विचार रखने जा रही है। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, एक इंसान ने अपनी सारी जमा पूंजी, एक ब्राह्मण ने अपनी सारी जमा पूंजी एक सेठ के पास जमा कर दी ताकि अपनी बेटी की मैरिज के समय ब्याज समेत मिली राशि काम आए। काफ़ी सालों के बाद वह ब्राह्मण सेठ के पास पहुंचा, पर सेठ की नीयत खराब हो चुकी थी। सेठ ने साफ कह दिया, हमारे यहाँ आपका कोई पैसा नहीं है। वह ब्राह्मण अपनी फरियाद लेकर राजा के पास पहुंचा, लेकिन बिना प्रूफ के राजा भी कुछ नहीं कर सकता था। राजा को एक उपाय मिला। उसने ब्राह्मण को कहा कि मैं आपके नगर में आऊँगा, शोभा यात्रा निकलेगी। आप ब्राह्मण से कहा कि आप सेठ के घर से कुछ पहले खड़े हो जाना। राजा की सवारी सेठ के घर के पास से गुजरी तो वहाँ खड़े ब्राह्मण को गुरुदेव कहकर जब राजा ने संबोधित किया और अपने पास बिठा लिया तो सेठ का हृदय कांपने लगा। ब्राह्मण तो राजा का गुरुदेव है। सेठ ने ब्राह्मण की खोज में अपने नौकर दौड़ाए। सेठ पूरी तरह से डर गया। कहने लगा कि अगर राजा को पता चल गया कि मैंने ब्राह्मण की अमानत हड़पी हुई है, मैं अमानत दे नहीं रहा, तो राजा तो मेरा बुरा हाल कर देगा। उसने ब्राह्मण की खोज में अपने नौकर दौड़ाए। सेठ ने जब सेठ को ब्राह्मण मिल गया तो सेठ ने ब्राह्मण का बहुत सम्मान किया और कहा, बही खातों में आपका धन जमा था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, उसके लिए आप मुझे माफ़ करें। सेठ ने ब्याज सहित सारा रुपया और उसकी कन्या की मैरिज के लिए कुछ विशेष दान देकर ब्राह्मण को विदा किया। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, राजा के पास थोड़ी देर बैठने का यह रिजल्ट होता है, तो राजाओं के राजा ईश्वर के पास बैठने, उसकी पूजा करने का तो जाने कितना बड़ा फल मिलता होगा। चिंतन में आए इस बदलाव ने ब्राह्मण के जीवन की दिशा ही बदल दी। कहते हैं कि इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि हम हर पल इस सतगुरु निरंकार के साथ जुड़े रहें। ये बिना स्वार्थ के सबकी रक्षा करता है। दुनिया में तो जब किसी को किसी से कोई स्वार्थ होता है तभी वो प्यार करता है, तभी उसके काम आता है। लेकिन ये सतगुरु दाता ये सबके साथ निस्वार्थ निष्काम भाव से प्यार करता है। ये दाता है, हम मांगते हैं। इसके पास आने से सारे दुख दर्द तो दूर
दूर होते हैं, सहारा भी मिलता है, लेकिन जन्म मरण के बंधन भी कट जाते हैं। इसलिए हम अपने आप को सतगुरु के चरणों में सरेंडर कर दें। सतगुरु ने ज्ञान देने से पहले हमसे 5 प्रण लिए थे। पहला प्रण है, जिसती वस्तु ओदी समझे, काम की तकरार दए, कहे अवतार है पहला प्रणे, तन मन धन निरंकार दए। जब हमने तन मन धन इस प्रभु परमात्मा को सौंप दिया, फिर इस पर हमारा क्या अधिकार रह गया है। जैसे हम कोई प्लाट, दुकान, घर या गाड़ी किसी को सेल कर देते हैं तो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता है, उसका मालिक कोई और हो जाता है। हमने भी पहले प्रण में अपना तन मन धन इस मालिक को सौंप दिया है, तो फिर इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। इसे सतगुरु को देकर हमारे सारे काम संवर जाते हैं। मन बेचे सतगुरु के पास, 30 सेवक के कार्य रास। जब हम अपने मन को सतगुरु के चरणों में अर्पित समर्पित कर देते हैं तो हमारे सारे काम अपने आप पूर्ण होते चले जाते हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 142 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा, जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। जब हमने अपना मन सतगुरु को सौंप दिया तो हमारे मन का मालिक सतगुरु ही है। अब इस पर सतगुरु का अधिकार है। अब हमें अपने मन को सतगुरु के कहे अनुसार ही चलाना है। सेवक को अपने मालिक के हुक्म अनुसार ही चलना होता है। जब एक सेवक मालिक के हुक्म के अनुसार चलता है तो उसके सभी काम सुंदर बन जाते हैं। परम ममता में निरंकारी राजमाता जी अक्सर अपने विचारों में कहते, सब कुछ कीता मैं तेरे हवाले, लथी मेरी चिंता तू संभाले। कि मैंने सब कुछ तेरे आगे समर्पित कर दिया है। अब मैंने सारी चिंताओं से मुक्ति कर ली है। अब तूने ही मुझे संभालना है। मैंने तो सिर्फ चिंतन करना है, मैंने सिमरन करना है। जो सतगुरु ने मुझे मूल मंत्र दिया है मैंने उसको करना है। फिर सेवक की सभी बातें सतगुरु अपने आप संभाल लेता है। संत की लीव इस निरंकार और अपने सतगुरु के साथ जुड़ी रहती है। ऐसी अवस्था में ही गुरसिख अपने गुरु को रिझा सकता है। बाबा बुल्ले शाह जी ने भी कहा है, बुल्ले शाह ए राज अनोखा ए, गल छोटी मुल्ला चोखा ए, ऐतो कम नहीं अकला देहा वंदा, एहो ऐथो कम नहीं अकला दोहा वंदा, सिख चल कोई पार मना यार मनावन दा, सिख चज कोई यार मनावन दा। भाई हम इस परम पिता परमात्मा को खुश करने का कोई गुण सीख ले कि जिससे मेरा सतगुरु रीझ जाए। ऐसा कोई ਚੱਜ ਮੈਨੂੰ, ऐसा कोई ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਿਖਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਝ ਪਵੇ सच्चा पातशाह। ए सतगुर सच्चे बादशाह, हमें ऐसा कोई गुण सिखा दो जिससे मेरा ये सतगुरु निरंकार खुश हो जाए। गुरसिख का जीवन पूर्ण रूप से सतगुरु को समर्पित होता है। ब्रह्म ज्ञान की दात पाने के बाद गुरसिख ज्ञान की दृष्टि से ही संसार को देखता है, फिर उसमें द्वैत भाव नहीं रहता। गुरु की शिक्षा से उत्पन्न प्यार, विनम्रता और सहनशीलता उसके जीवन का आधार होती है। ऐसा जीवन मुबारकबाद का पात्र होता है।
गुरु के साथ हमारा रिश्ता समर्पण भाव वाला होना चाहिए। जिस प्रकार एक लड़की जब मैरिज के बाद अपने पति के घर जाती है तो उसके लिए उसके पति का परिवार ही उसका परिवार बन जाता है, क्योंकि उसका नाता अब पति के साथ जुड़ गया है। उसके लिए उसके पति की खुशी ही उसकी खुशी हो जाती है। परम ममता में निरंकारी राजमाता जी अपने विचारों में फरमाते, एक तेरे प्यार दी खातिर मैं सारे कर दी गोली हाँ। एक जो प्रेम का रिश्ता बना उसकी खातिर मैं अब तुम्हारे सारे परिवार की दासी बन गई हूँ। अब मेरा हर कर्म अपने पति को खुश करने के लिए होता है। सतगुरु के दर पर गुरसिक की भी ऐसी ही अवस्था होती है। गुरसिक सतगुरु को ही अपना सब कुछ मानकर जीवन जीता चला जाता है। भगत को अपने भगवान का ही सहारा होता है। वह प्रभु से पूरी लगन श्रद्धा भाव के साथ प्यार करता है। जल जो प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम, मात प्यारा बार का, भगत प्यारा नाम। कहते हैं जिस तरह मछली को पानी प्यारा होता है और लोभी को पैसा प्यारा होता है, माता को बच्चा प्यारा होता है, उसी तरह भगत को अपना राम प्यारा होता है। गुरसिक का गुरु के प्रति प्यार और समर्पण ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। उसका हर कर्म गुरमत के अनुसार होता है, जिससे वो सतगुरु को रिझा पाए। फिर उसके लिए ये सारा संसार ही अपना परिवार बन जाता है। उसके दिल में प्यार इस कदर बस जाता है कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आता ही नहीं है। फिर गुरसिक की भी वही अवस्था हो जाती है और गुरसिक गुरु के साथ इकमिक हो जाता है। रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा हुई। रांझा रांझा करती वो अपने आप ही रांझा हो जाती है। वो रूह जो गुरु के ज्ञान में बस जाती है, जिसके मन में गुरु का ज्ञान रच बस जाता है, वो फिर हर एक में हरि का रूप देखते हुए सभी का आदर सत्कार करता है। फिर उसके लिए कोई पराया नहीं, कोई बेगाना नहीं रहता। फिर उसके लिए सारा संसार अपना परिवार लगता है। एक पिता एकस के हम बालक। फिर हमें समझ फिर ब्रह्म ज्ञान के बाद ही समझ आती है कि हमारा एक पिता है और हम इसकी संतान हैं। सारा संसार हमारा परिवार है, सभी हमारे भाई बहन हैं। हमने किसी के साथ भी नफरत नहीं करनी है, हमने प्यार ही प्यार बांटते चले जाना है। प्यार दे प्यार ले, सबको सत्कार दे, भर ले झोली, खेले प्यार के रंगों से होली। फिर प्यार ही प्यार जीवन में समझ आ जाती है प्यार की कि प्यार क्या है। कहते हैं भगत समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। कहे हर देव गुरु का सिख ही मुख उजला कर जाता है। जो गुरु का गुरसिक होता है वो अपना मुख इस संसार से उजला करके जाता है। उसके शरीर छोड़ जाने के बाद भी उसकी याद मनों में बसी रहती है। फिर उनको किस तरह आदर सत्कार के साथ याद किया जाता है। आओ हम भी दातार से यही आशीर्वाद मांगे, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना दो और हमें अंतिम श्वास तक अपने चरणों से लगा के रखना। सारे सुख दुनिया दे पादों साडी चोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच सच्चे पातशाह हमें साथ संगत माँ के साथ जोड़ के रखना। साथ संगत माँ के चरणों में बैठने से ही हम ये प्यार का पाठ सीख सकते हैं और इसी तरह हम आप जी की शिक्षाओं पर चलते चले जाएं। सच्चे पातशाह ऐसी मेहर करना और अपने जीवन को सफल बना पाएं और
यही सतगुरु के चरणों में आशीर्वाद मांगते हुए दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। आज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।